वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डे डीमर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे बाइंडिंग फोर्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस के बाइंडिंग फोर्स क्या है, उसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे इग्नोरेंस ऑफ स्टेटस। ए प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडिंग, ये कहता है प्रेसिडेंस बाइंडिंग नहीं है। कब बाइंडिंग नहीं है? कब हमने कोई उसका स्टेटस इग्नोर करा हो या हमने रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करा हो, जब वो बाइंडिंग नहीं है। क्यों नहीं है? इफ द कोर्ट हैज द नॉलेज टू द एग्जिस्टेंट ऑफ द स्टेटस। ऐसा हो सकता है कोर्ट को नॉलेज नहीं हो, या कोर्ट उसे एक्सप्रेस करने में इग्नोरेंस ऑफ लॉ कर दिया हो, या उसे नेग्लिजेंस कर दिया हो। जब हम उस रूलिंग को, उस प्रेसिडेंस को हम उसे इम्प्लाई नहीं करेंगे। ऐसी और क्या कंडीशन होगी? दूसरी, इनकंसिस्टेंस बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ द सेम रैंक। इसमें सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में ये कहता है, अगर सेम कोर्ट सेम रैंक ने कोई फैसला दिया है उसी सेम कंडीशन पे दोबारा, तो जो लेटेस्ट जो उसका डिसीजन होगा हम वो बाइंडिंग करेंगे। अब इसे पढ़ लेते हैं। ए कोर्ट इज नॉट बाउंडिंग बाय इट्स ओन अर्लियर डिसीजन। कोर्ट बाध्य नहीं है अपने सेम डिसीजन को रिपीट करने में, विच इज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, जो मतभेद पैदा कर रहे हैं। द कॉन्फ्लिक्ट में बी राइट ड्यू टू इग्नोरेंस और फॉरगिवनेस। वो कॉन्फ्लिक्ट लॉ की इग्नोरेंस से अराइज हुआ है या लापरवाही से अराइज हुआ है उस डिसीजन में, तो जब भी वो डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा। तीसरा, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अगर हमें कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट के डिसीजन में कोई गड़बड़ है, तो जब भी हम, जैसे अगर उस केस की अपील कर दी और अपील में वो जो डिसीजन है वो डिसीजन थोड़ा रिवर्ट हुआ, क्या थोड़ा उसमें अमेंड हुए हैं, क्या अल्टर हुए हैं, ठीक, तो हम उसको फिर जो लेटेस्ट होगा हम उसको फॉलो करेंगे। अब इसे हम पढ़ते हैं, इसकी लैंग्वेज किस तरीके से लिखी गई है। ए प्रेसिडेंस लूज हिज बाइंडिंग फोर्स कंप्लीटली। प्रेसिडेंस अपनी बाइंडिंग फोर्स लूज कर देती है कब? इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, अगर वो हाई कोर्ट के डिसीजन पे खड़ी नहीं उतरा है। दस द कोर्ट ऑफ अपील, मतलब कब है? जब कोर्ट ऑफ अपील, जिस कोर्ट में अपील करा गया है उस कोर्ट में observed that the bounding to the following its own period decision as well as those of the court of coordinate jurisdiction। अगर वो अपने फैसले को बदलता है या उसकी सिमिलर रैंक की कोर्ट अपने फैसले को बदलती है, however the court is binding to refuse to follow the decision of its own। कोर्ट अपने फैसले को खुद ना मानने के लिए मना कर सकता है। थ्रोट नॉट एक्सप्रेस और कैन नॉट बी ओपिनियन ऑफ सच शेयर डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, वो अपने कोर्ट को खुद, अपने डिसीजन को खुद फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं। सिंपल सी बात ये कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिसीजन ऑफ इक्वालिटी डिवाइडेड कोर्ट। अगर इक्वल रैंक की कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो वो भी बाइंडिंग फोर्स से बाहर आ जाता है। जैसे अब हम पढ़ेंगे, there may be case where the judge of appellate court are equally divided. In such case, the practice of the appellate and hold by the decision of the appeal against is incorrect decision. But the problem does not arise nowadays because bench is always consistent with the uneven member of a judge। पहले क्या होता था, जैसे इनका ये कहना है, अगर जज बैठे हैं, जैसे 4 जज बैठे हैं, क्या 6 जज बैठे हैं, क्या 8 जज की बेंच है, तो उसमें क्या होता था, चांस ये रहते थे फैसले होने में, क्योंकि अब फिर ऐसा भी हो सकता है 4 इधर चले गए 4 इधर चले गए, तो फिर वो डिसीजन हुआ नहीं है। पर ये कहते हैं अगर हम जज 3 बेंच में बिठाए, 5 बेंच में बिठाए या 9 बेंच में बिठाए, मतलब अनइवन नंबर में बिठाए, मतलब ओड नंबर में बिठाए। अनइवन का क्या मतलब हो गया? ओड। ओड नंबर में अगर हम जज की बेंच बिठा रहे हैं तो फिर
ये नेचुरल सी बात है, जो डिसीजन होगा वो किसी ना किसी एक पार्टी के पक्ष में जरूर जाएगा। तो ये यही कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन कोर्ट लेगा वो अनइवन, इसमें एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं हम, ओल्ड। ओल्ड बेंच की, ओल्ड हम यूज नहीं करते, हम अनइवन ही यूज करते हैं लीगल लैंग्वेज में। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ते हैं। In India, however, there are where the judge is a decision bench of a high court are equally divided. The practice to be refuse the case to the third judge, whose decision shall be treated as the final and satirized by the सुप्रीम कोर्ट। अगर ये कह रहा है, अगर ऐसी कंडीशन आ भी गई कि हमको जैसे 3 जज की बेंच बिठानी पड़े, जो लास्ट जज का फैसला होगा, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, हम उसके जज के फैसले को हम अपराइट रखेंगे। ठीक, आगे देखते प्रेसिडेंट सब सिनेरियो। A decision is said to be sub scenario whether where the point of law involved is not to be fulfilled, argued and not to be prescribed by the court। ये कह रहा है कभी ऐसे पॉइंट पे कोई आर्ग्यूमेंट हो गया जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। अब आगे पढ़ते हैं। द रीजन इज गुड टू बी इलिस्ट्रेट एग्जाम्पल विद प्रेसिडेंट ऑफ द सिनेरियो। हम ये कह रहे हैं, हम उस केस के सिनेरियो को देख के, हम उस केस के सिनेरियो के हिसाब से हम उस पे अपना जजमेंट, क्या अपना डिसीजन हम दे सकते हैं। हम और पढ़ते हैं इसको अब आगे। द डिसीजन में बी फाउंड बाय misconvenience principle and conflict with the fundamental principle of law, their binding force are totally illegal। कोई भी ऐसा डिसीजन जिससे फंडामेंटल प्रिंसिपल किसके, लॉ के चेंज हो रहे हैं, अल्टर हो रहे हैं, अमेंड हो रहे हैं, या कॉमन पीपल के राइट को वॉलेश करा जा रहा है, तो वो वाले जजमेंट, क्या उस तरह का कोई भी जजमेंट हमें फॉलो करने की, हमको प्रेसिडेंस के प्रेसिडेंट यही कहता है कि हमको उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है किसी भी लोअर कोर्ट को सुपीरियर कोर्ट के। अगला हम पढ़ते हैं इसमें, एफर्मेटिव एंड रिजर्व ऑफ ए डिफरेंट ग्राउंड। इनके अलावा और भी ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे when a higher court either affirm or reserve the judgment for the lower court on the ground of difference from that with the judgment test। कभी कभार कोर्ट खुद कह देती है ये वाला फैसला लोअर कोर्ट को मानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी अंडर रिव्यूड है, या ये वाला फैसला खाली इस पर्टिकुलर केस के लिए ही वैलिड था, तो हमें आपको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज नॉट डिप्राइव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन अभी डिफाइन नहीं हुई है। बहुत सारे केस होते हैं, जैसे हम भी देख पाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी भी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट भी रिजोल्व कर सकती है। तो ऐसे केस में अगर दोनों स्टेट का कोई डिसीजन आया है तो वो बाइंडिंग नहीं होता है कि और भी जो पर्टिकुलर कोर्ट है कि वो उसको फॉलो करे, वो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बट आगे पढ़ रहा है, बट द कोर्ट में टेक द व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट विच इज हायर कोर्ट डिड नॉट टच इज जनरली डिस्कस। ये कह रहा है कि आप उसके अलावा भी उस तरह के पॉइंट पे आप वर्क कर सकते हो जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है, पूरा नहीं दिया है, कुछ डिसीजन दिया है, अगर वो आपके रेलिवेंट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, डिसीजन। ए डिसीजन केस इज टू बी बाइंडिंग। रूल तो ये कहता है जो कि डिसाइड हो गया है वो केस बाइंडिंग है इफ स्टेटस इनकंसिस्टेंस विद सबऑर्डिनेट एनैक्टमेंट, सो आल्सो इट क्रिएट ए बाइंडिंग फोर्स इफ इट रिजर्व। ये कह रहा है बाइंडिंग फोर्स जब लगेगा जब वो केस पूरी तरीके से हर, मतलब कोई भी उसका कोई स्टेटिव, क्या कोई भी ऐसी वर्डिक्ट, क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट या पर्सन की लिबर्टी में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, जब भी हम उसको
लागू करें। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे कस्टम का लास्ट पॉइंट, लेजिस्लेशन। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।